मनी जिसको आप पे करते हैं टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल एग्जांपल, हम मकान किराए पे लेने जाते हैं, एडवांस देते हैं, वही चीज यहाँ पे होती है। जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो आपको उसको इंश्योर करना पड़ता है कि बॉस मैं डिफॉल्ट नहीं होऊंगा, मैं पैसे लेके नहीं भागूंगा। उसको इंश्योर देते रहेंगे आप बोल देंगे तो वो मान लेगा, नहीं मानेगा। उसके लिए आप मार्जिन मनी पे करते हैं, 5%, 7%, 10%, 20%, जितनी भी उसकी वॉलेटिलिटी होती है एक्सचेंज उस हिसाब से आपकी मार्जिन डिसाइड करता है। सो दैट इज द इनिशियल मार्जिन जो आप पे करते हैं, विच इज रिफंडेबल जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं। मार्क टू मार्केट मार्जिन बताएगा कोई? हाँ जी, कोई भी? बढ़ते जाएंगे तो आपको उस हिसाब से मार्जिन आपका बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा परसेंटेज You have to mark your position according to the market. मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये निफ्टी लॉन्च किया, अगले दिन 5100 हो गया, तो मुझे पॉजिटिव मार्क टू मार्केट मार्जिन, मार्क टू मार्केट पे आउट होगा फ्रॉम माय ब्रोकर 100 पॉइंट का। वैसे अगर नीचे चला गया तो मुझे उसे पे करना है, विच इज ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम योर लेजर अकाउंट। सो दैट वे इट इज डन। ओके, ओपन इंटरेस्ट बताएगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, ऐसी नेम सजेस्ट, दिस इज द करंट आउटस्टैंडिंग पोजीशन इन अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विच इज येट टू बी स्क्वायर्ड ऑफ। अगर मैं कहता हूं कि निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयर का है, विच सिंपली एंड सिंपली मीन कि आज 10 लाख ऐसे ट्रेड हैं विच आर येट टू बी स्क्वायर्ड अप, इधर लॉन्ग और शॉर्ट, मतलब इतने ट्रेड कभी स्क्वायर अप होने बाकी है, इतने इंटरेस्ट अभी ओपन है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। रोल ओवर इज सिंपली एज एन एग्जाम्पल मैं अगर दूं कि मैं निफ्टी में लॉन्ग हूं अगस्त मंथ में, मुझे यही लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू करना है सितंबर मंथ में, तो मैं अगस्त को स्क्वायर अप करूंगा और सितंबर को लॉन्ग कर लूंगा, which means I have rolled my position to the next month। इसलिए करते हैं क्लाइंट क्योंकि इधर उनकी हेजिंग, कंटिन्यूअस हेजिंग चल रही है, करते हैं। जनरली रोल ओवर फिगर्स आपको लास्ट हफ्ते में मिलेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द मंडे टू दी थर्सडे। वन लॉट ऑफ निफ्टी 85010, आपको मार्जिन लगेगा 25,000 रुपए, विच इज 5,000 into 50, उसका 10%। अब आप देखते हैं कि एक्सपायरी पे अलग अलग पोजीशन पे अगर एक्सपायर हुआ फ्यूचर तो क्या उसमें ट्रेड पे आउट रहेंगे। अगर 5100 पे एक्सपायर होता है फ्यूचर तो आपको 4500 मिलेगा, विच इज 5100 में से आपने 5010 माइनस किया और ये आपको पॉजिटिव कैश फ्लो रहेगा। 53 पे आपको 14,500 मिलेगा, 5,000 पे 500, और जैसे गिरते जा रहा है 4700 पे 15,500 का आपका लॉस हो रहा है, which means this is a two-faced sword, दो धारी तलवार जिसको हम हिंदी में कहते हैं कि बस अगर आपका मार्ग सही रहा तो सामने वाला would be flat, नहीं तो you will be flat। So this is the kind of risk which is there in the future, risk and return both। आप देख रहे हैं कि 25,000 रुपए आप लगा दे, यहाँ पे 14,500 रुपए एक महीने में कमा रहे हैं, which is almost 70% ROC, और उसी जगह आप 15,000 खो रहे हैं, विच इज अगेन 80% नेगेटिव ROC। सो जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं दैट इज अ ओपन पोजीशन, यहाँ पे हेज भी कुछ नहीं है आपको, मार्केट बढ़ रहा है फायदा, घट रहा है नुकसान, राइट। नाउ व्हाट इज हेजिंग? लेट्स से आई हैव 300 शेयर्स ऑफ रिलायंस, मेरे पास एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैंने 300 शेयर रिलायंस के ले रखे हैं। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में जैसे अभी रिलायंस में चल ही रहा है, स्पेशली जब से उसका रिजल्ट आया, कि शॉर्ट टर्म इसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी और हो सकता है कि ये प्राइस 100-200 रुपए नीचे गिर जाए। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो मैं उसको सेल कर दूं और नीचे आया तो मैं उसे परचेज कर दूं, उसमें एक रिस्क है।
एक तो अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लग रहा है तो मेरे को 15% शॉर्ट टर्म मेरा प्रॉफिट हो जाएगा अगर मैं गेन में बैठा हूँ तो। दूसरा रिस्क ये है कि अगर वो गिरा ही नहीं, वही रहा या बढ़ गया तो क्या, तो मैंने ये किया कि मैं उसका हेज कर दिया। हेज का सिंपल मीनिंग होता है इंश्योरेंस। जब आप इंश्योर कर देते हैं अपने ट्रेड को, इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको जो भी नुकसान हो रहा है इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, इसमें आपकी जेब से कुछ नहीं लग रहा है, राइट। हम देखते हैं यहाँ पर हमने कैसे इंश्योरेंस किया। 1100 में रिलायंस है, मैं रिलायंस के कैश में लॉन्ग हूं और मैंने इक्विवेलेंट रिलायंस 300 शेयर रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर दिया। मतलब एक जगह में लॉन्ग हूं और एक जगह में शॉर्ट हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि आपको यहाँ पे मार्जिन पे करने की भी जरूरत नहीं है। कई सारे ब्रोकर्स आपको शेयर के अगेंस्ट ही कोलेटरल मार्जिन दे देते हैं। सो दिस इज समटाइम्स अ फ्री हेज, उसको फ्री हेज भी कहते हैं कई ब्रोकर्स। मान लीजिए 1200 हो गया शेयर, मुझे लग रहा था गिरेगा बट वो बढ़ गया। मुझे कैश सेगमेंट में 100 रुपए का फायदा होगा, फ्यूचर में 100 रुपए का लॉस, नेट 0, कुछ भी नहीं गया मेरी जेब से, ना मुझे कुछ मिला। 1000 हो गया, जो मुझे 10 आगे 1000 हो जाएगा। तो कैश सेगमेंट में मुझे 100 रुपए का नुकसान हुआ और फ्यूचर में मुझे 100 का फायदा हो गया, नेट 0। 1500 हो गया तो भी नेट 0, 800 हो गया तो भी नेट 0। विच मीन्स कि मार्केट कहीं भी चले जाए, अब मुझे लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा, क्योंकि हेजिंग का मेन पर्पस होता है लॉस को मिनिमाइज करना, स्पेक्युलेट नहीं करना। सो दिस वे जब तक मुझे लगता है कि रिलायंस में रिस्क है तब तक मैं हेज करके रहूंगा। मुझे लगता है कि ठीक है बॉस, अब रिलायंस ठीक हो गया, जीआरएम बढ़ रहे हैं, उसके क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ रहा है, पॉलीमर बिजनेस का बढ़ रहा है, शेल गैस ने परचेज किया है, उसमें कुछ इसको आउटपुट आएगा, उसका कैश जो है वो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रहा है, ऑल दीज थिंग्स। मैं अपना फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, लॉन्ग हो जाऊंगा कैश सेगमेंट में। सो दिस वे आई कैन हेज। अब कई बार क्लाइंट हमसे ये कहते हैं कि सर हमारा ऐसा